very good evening to you all. So myself is MD Yahya Ansari, and today I am here to deal about the topic reproductive health part 2. That is, I have already made the reproductive health part 1. Okay, so from the chapter how do organism reproduce. Okay, so this reproductive health is the quite important portions from your examinations, board examination point of view. Okay, so let's begin from the channel, from the YouTube channel MD Yahya Fusion Tutorial. ओके, ऐसा है कि लास्ट क्लासेस में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को डील कर चुके थे. जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए. तो हम लोग को ये बात है कि पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ रहा था. जैसे स्पर्म, व्हेन स्पर्म इज मीट विथ ओवम, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा. दिस प्रोसेस आर सेड टू बी fertilization. That is fusion of male gamete and female gamete are called fertilization, and through the help of fertilization the formation of the single cell, that is zygote, takes place. यही zygote हो रहा है. और ये zygote क्या होगा. This zygote, formation of zygote is the confirmation of the pregnancy inside the female body. तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जाइगोट बन रहा है, इसको बनने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा. हमें कोई ऐसा बैरियर लगाना पड़ेगा कि ये स्पर्म इस ओवम से ना मिल सके, यानी कि दोनों के बीच में ऐसा कोई एक बैरियर लगा दिया जाए. ठीक है, ये ऐसा कोई बैरियर लगा दिया जाए जिसके वजह से स्पर्म और ओवम आपस में ना मिल सके. इसके लिए हम लोग कुछ कुछ मेथड को पहले देख चुके थे. तो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल का दो मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड सर्जिकल मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम लोग डील कर चुके थे मैकेनिकल बैरियर्स के बारे में पार्ट 1 में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पार्ट 1 में. अभी हम लोग आज डील करेंगे IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस. सर्जिकल मेथड आज डील करना है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी. तो ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को मैंने इसीलिए बनाया है ताकि समय थोड़ा कम लगे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा समय देना भी ठीक नहीं है. ठीक है, तो इस डायग्राम को मैंने पहले से बना के रखा है ताकि इजीली इसको बता सकूं विदाउट डिले समटाइम्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो बात करते हैं आज की क्लास में. हम लोग पढ़ेंगे IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉपर टी. तो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉपर टी क्या है. कॉपर टी क्या है, जैसे इसका नाम है कॉपर, तो कॉपर से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस जिसका शेप होता है टी शेप का. कुछ इस तरह का डिवाइस होता है ये. ठीक है, कुछ इस तरह का डिवाइस होगा जो कि टी शेप का होता है. ठीक है, और ये इसका यहाँ पे ये इसका धागा होता है, थ्रेड होता है. तो एक्चुअली में यही होता है कॉपर टी. ये कॉपर टी होता क्या है कि कॉपर टी ये क्या होता है कि इसमें मेड बाय कॉपर, इसमें कॉपर वगैरह भी मिले होते हैं. और कॉपर से बेनिफिट ये होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, दैट इज कॉपर टी इज द इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूटेरस के अंदर फिट कर दिया जा सकता है. तो सबसे पहले इस डायग्राम को एक बार समझा जाए कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है. ये डायग्राम बोल रहा है कि ये कोई फीमेल है और फीमेल के लोअर एब्डोमिनल पार्ट मीन्स जस्ट बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लोअर एब्डोमिनल पार्ट. लोअर एब्डोमिनल पार्ट में फीमेल का रिप्रोडक्टिव यानी कि जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इस जेनाइटल ऑर्गन को बाहर निकाला जाए और बाहर निकाल करके थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि ये क्या है. कुछ नहीं है, ये सिंपल टाइप का फीमेल जेनाइटल ये ऑर्गन है. ठीक है, इसको मिटा दो यहाँ पर थोड़ा सा. ये फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन है एंड दिस इज ओवरी, दिस इज ऑल्सो ओवरी. ओवरी के अंदर इमेच्योर एग्स पड़े होते हैं एंड दिस इज द पार्ट which is called vagina. ये पार्ट क्या है, this is cervix and this part is vagina. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस. इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब बोल लिया जाए या फिर इसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट. और ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द ओवरी. ये सारी बातें सबको पता है. इसमें क्या है कि फीमेल में ये बात पता है कि यहाँ से एक सिंगल एग मैच्योर होकर के बाहर निकलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन और यहाँ बाहर निकल जाएगा. सो दिस फैलोपियन ट्यूब इज द पार्ट
विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म और ओवम यहाँ पे आके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो हम लोग करते क्या चीज़ है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब कि यूटेरस के अंदर, इंट्रा मतलब होता है अंदर, अगर देखा जाए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा मतलब होता है इनर, अंदर, यूटेराइन मतलब क्या होगा यूटेरस, और डिवाइस मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस, कोई एक ऐसा मशीन, ठीक है। तो कोई एक ऐसा डिवाइस जो कि यूटेरस के अंदर हम लोग फिट कर देते हैं, क्यों, ताकि इससे स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन रुक सके, स्पर्म और ओवम आपस में मिल ना सके। तो हम लोग करते क्या है कि इस कॉपर टी को इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। दिस इज द कॉपर टी, ये कॉपर टी को हम लोग फिट कर देंगे इस यूटेरस में। सपोज दैट दिस इज द कॉपर टी है, ये फिट कर दिया जाएगा इस यूटेरस में, ठीक है। ये कॉपर टी इस यूटेरस में फिट हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अब जब ये कॉपर टी इस यूटेरस के अंदर फिट कर दिया जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर फीमेल के बॉडी में अगर ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि सिंगल एग का फॉर्मेशन होगा, एग बाहर निकलेगा मैच्योर होकर के, और अगर यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो भी जाती है, ये स्पर्म है, अगर यहाँ से स्पर्म की एंट्री इसके अंदर हो भी जाती है तो स्पर्म यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर आकर के स्पर्म का पाथ तो ब्लॉक हो चुका है, स्पर्म का रास्ता बंद है, मीन्स नाउ दिस स्पर्म आर अनेबल टू काउंटर अटैक दिस एग। इस एग को ये स्पर्म कभी भी आपस में, स्पर्म और ओवम मिल नहीं पाएंगे, जिसके वजह से नो चांसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड नो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होगा नहीं। और उसके बाद में ये जो कॉपर टी है ये कॉपर से मिलकर बना होता है। कॉपर का काम क्या होता है, ये एक तरह का स्पर्मिसाइड होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड कहने का मतलब ये होता है कि दिस कॉपर हैव द टेंडेंसी टू किल द स्पर्म। अगर स्पर्म अंदर आ भी जाते हैं तो यहाँ से लगातार कॉपर का सिक्रेशन होता रहता है, और ये कॉपर इस स्पर्म को मार भी देता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म क्या होता है कि यहाँ पर स्पर्म का फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, जिसके वजह से स्पर्म इस ओवम को जाकर के फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड थ्रू विच वी कैन इजीली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। हम लोग यहाँ से आराम से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। सो आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब सवाल है कि इस कॉपर टी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसका यूज करने का तरीका है, हम लोग यूज क्यों करते हैं इसका यूज, सबसे पहले क्या है कि 5 to 10 ईयर्स के लिए इसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर इसको 5 से 10 साल के लिए हम लोग ऑपरेशन करके, सर्जरी करके इसको, इस कॉपर टी को फिट कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी फीमेल को 5 से 10 साल तक बेबी नहीं चाहिए तो आराम से इजीली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए फीमेल अपने यूटेरस के अंदर इस कॉपर टी को फिट करवा लेती है, ताकि कोई भी प्रेगनेंसी ना हो सके। काफ़ी सिंपल है। तो 5 से 10 साल के लिए इसको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। इसको आप कभी भी सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं फीमेल के बॉडी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इस कॉपर टी का बहुत सारा साइड इफेक्ट है। इस कॉपर टी के वजह से फीमेल के बॉडी में हार्मोनल साइकिल जो है बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस कॉपर टी के ढेर सारे साइड इफेक्ट है, ठीक है। और ये कॉपर टी क्या है, इट इज द वेरी सेफ मेथड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, सो सिंपल, ठीक है। तो ये था इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो चुका है, अब बात करते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड के बारे में थोड़ा देखते हैं कि सर्जिकल मेथड क्या क्या है और किस टाइप से काम करेगा ये सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में सबसे फर्स्ट क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि ओविडक्ट आर कटेड एंड टाइड टू ब्लॉक द पाथवे ऑफ ओवम। जब ओवम का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो ओवम कभी भी क्या होगा कि बाहर निकल नहीं पाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से जैसे एक बाहर निकला तो ये एक क्या होगा, यहाँ से स्पर्म अंदर आएगा और स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सर्जरी के थ्रू हम लोग करते क्या है, एक टर्म का यूज करते हैं नसबंदी का यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इन केस ऑफ फीमेल हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं,
ठीक है, ट्यूबेक्टोमी एग्जाम्पल ये किसमें होता है, ये फीमेल में होता है। फीमेल के बॉडी में अगर ओविडक्ट को कट कर दिया जाए, ताकि ओविडक्ट का यहाँ पे मान लो इसको कट कर दिया गया, दिस ओविडक्ट इज नाउ कट डाउन, ये ओविडक्ट अब कट हो चुका है, तो अब ये जो एग है, ये एग बाहर कैसे जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो भी गई, अगर स्पर्म अंदर आ भी गया, तो स्पर्म यहाँ पर आकर रुक जाएगा, यहाँ से तो फिर अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। सो नो चांसेस फॉर द फ्यूजन, नो चांसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड नो चांसेस फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होता है। ठीक है, ये दूसरे वाले में भी होगा, यहाँ पर भी इस वाले ओविडक्ट को भी कट करके आपस में क्या किया जाता है कि बांध दिया जाता है, टाइड कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से अब अगर स्पर्म की एंट्री होगी और अगर यहाँ पर एग रहेगा तो यहाँ से स्पर्म क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, ये फीमेल में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द वैसेक्टोमी। एक और बात, ट्यूबेक्टोमी अगर एक बार कर दिया जाए तो फिर लाइफ में वो फीमेल कभी भी प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि अगेन फिर इस चीज़ को जोड़ दिया जाए, अगेन फिर से ओविडक्ट को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मुश्किल होता है। तो अगर एक बार अगर ट्यूबेक्टोमी हो गया फीमेल के लाइफ में, तो फिर कभी भी वो फीमेल प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाएगी, मीन्स नो चांसेस फॉर द बेबी कंसीव, नो चांसेस फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था ट्यूबेक्टोमी। अब बात करते हैं वैसेक्टोमी के बारे में। सो व्हाट इज वैसेक्टोमी, ये वैसेक्टोमी क्या है। वैसेक्टोमी मेल में होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि वास डिफरेंस कट डाउन and tied so that the path of sperm from the testis to penis blocked, रास्ता बंद हो जाता है टेस्टिस और पेनिस के बीच का, जिसके वजह से स्पर्म मेल बॉडी से रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी को याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर वास्ट डिफरेंस, इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाए, वास्ट, सो इट कैन बी इजीली मेमोराइज थ्रू द वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रीफिक्स दैट इज वास्ट इंडिकेट फॉर द वास्ट। तो वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ये होता है किसमें, ये होता है मेल में किया जाता है। अगर एक बार अगर मेल में भी इस तरह की चीज़ को कर दिया जाए तो वो मेल फिर जिंदगी में कभी भी किसी फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। तो मेल में क्या है, सपोज दैट दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है, दिस इज हैंगिंग इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम में हैंगिंग कर रहा होता है, दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है। एंड टेस्टिस इज जस्ट प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, मेल बॉडी के एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। क्यों, बिकॉज टेस्टिस नीड्स 2 डिग्री लेस टेम्परेचर एज बॉडी टेम्परेचर टू फॉर्म द स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से। जैसे सपोज दैट अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेस्टिस है इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इट नीड्स टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस, which is the very suitable temperature to for the formation of sperm। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये 35 डिग्री काफ़ी सुटेबल होता है। इसीलिए टेस्टिस मेल बॉडी से बाहर हैंगिंग करता है, लटकता है एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दोज स्किन लाइक स्ट्रक्चर आर सेड टू बी स्क्रोटम। तो ये है टेस्टिस। अब टेस्टिस से क्या होता है कि यहाँ से एक ट्यूब बाहर निकला जाता है, this is the tube like structure, and this tube like structure is called what, this tube like structure is said to be vas deferens। इसको हम लोग वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और यही तो वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस आगे जाके क्या होगा, ये फिर अगेन आगे जाकर के पेनिस में इंटर कर जाता है। दिस वास डिफरेंस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आगे चल के क्या होगा, पेनिस में इंटर कर जाएगा। सो दिस इज द ट्यूब, ठीक है, ये क्या होगा, पेनिस में जाके इंटर कर जाएगा, and this is the penis। This is the penis। तो ये क्या है, this is the penis। पेनिस में जाके इंटर कर जाता है। ठीक है, ये मेल बॉडी का ऊपर का अपर एब्डोमेन का पार्ट है, लोअर एब्डोमेन का पार्ट है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होता है यहाँ पर।
तो यूरिनरी ब्लैडर हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं वास डिफरेंस के बारे में। और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर सेमिनल वेसिकल वगैरह प्रेजेंट होगा जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को उस चीज़ के बारे में पढ़ना नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डील किया हुआ है, पीछे जाके देख सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल के मिलेगा, ठीक है, इजीली वहाँ पर। तो ये है पेनिस। अभी देखो ये क्या है, दिस इज द वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है। और यहीं से स्पर्म बाहर निकलता है, ठीक है, यहीं से स्पर्म बाहर निकलता है मेल बॉडी में, मेल बॉडी में। दिस इज द पाथवे विच इज फॉलो बाय द, और यहीं से स्पर्म बाहर निकलता है, ठीक है, समझ गए। तो अगर इस वास डिफरेंस को किया जाता है कि यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, दिस वास डिफरेंसेस इज कट डाउन एंड ब्लॉक द पाथवे, इसके पाथवे को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, बट दोज स्पर्म इज जस्ट कमिंग आउट बट स्टॉप व्हेन रीचिंग हेयर। जब यहाँ पहुंचेगा तो स्पर्म रुक जाएगा, क्यों? बिकॉज हेयर द पाथवे हैज बीन ब्लॉक्ड, दैट इज वास डिफरेंस इज कट डाउन थ्रू द सीजर विच इज कॉल्ड द सर्जरी मेथड। सर्जरी मेथड के थ्रू इसको यहाँ से कट कर दिया गया और कट करके इसको यहाँ पर टाइट कर दिया गया, जिसकी वजह से स्पर्म अब बाहर निकल नहीं पाएगा। अब वो मेल जिंदगी भर भी अगर सेक्सुअल क्वाइटस करता रहे, नो मैटर, क्योंकि उसके बॉडी से यहाँ तो स्पर्म यहाँ पर बनेगा लेकिन स्पर्म बाहर निकलेगा नहीं। तो जब स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तो वो मेल कभी भी किसी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, सिंपल सी बात है। तो ये सर्जिकल मेथड था। अगर एक बार अगर वास डिफरेंस में अगर कट कर दिया जाए, यानी कि एक बार अगर वैसेक्टोमी का प्रोसेस हो जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो मेल फिर जिंदगी में कभी भी किसी फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन, आई थिंक काफ़ी सिंपल है। तो ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।